दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए भूगोल के प्रमुख संकल्पनाएं एवं सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। दोस्तों ये प्रश्न प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं, लेकिन इनके आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है, इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करिए। तो आइए कंटिन्यू करते हैं भूगोल के प्रमुख संकल्पनाओं एवं सिद्धांतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों कि सार्वभौमिक एकता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन देख लेते हैं, हर्बर्टसन, टेलर, ब्लास या डिमांजिया। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्लास। देखिए दोस्तों, सार्वभौमिक एकता के सिद्धांत के प्रतिपादक ब्लास थे और भौगोलिक अध्ययन के संदर्भ में ब्लास का मानना था कि भूगोल का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के धरातली खंड में मानव एवं पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करना है। तो सार्वभौमिक एकता के सिद्धांत के प्रतिपादक ब्लास थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों और सिद्धांत विद्वान में कौन सुमेलित नहीं है। आपको जो है इसको निर्धारित करना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, कोटियाकार नियम जिफ द्वारा प्रतिपादित किया गया, सही है। संकेंद्रीय क्षेत्र पेटी सिद्धांत बर्गेस के द्वारा, ये भी सही है। बहुनाभिक सिद्धांत बेरी, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि बहुनाभिक सिद्धांत जो है वो आधुनिक शहरी नियोजन में एक बुनियादी मॉडल है। इसे हैरिस और एडवर्ड उलमैन द्वारा विकसित किया गया था और केंद्र स्थल सिद्धांत क्रिस्टालर का है। तो ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है, अन्य आपके सही सुमेलित हैं। दोस्तों, मल्टीपल न्यूक्ली थियरी जो है वो आधुनिक शहरी नियोजन में एक बुनियादी मॉडल है और इसे 1945 में हैरिस एवं एडवर्ड उलमैन के द्वारा विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समूह से अलग है। इसमें देखिए, बर्गेस का संकेंद्रीय पेटी सिद्धांत, हायट का प्रखंडीय सिद्धांत, इसके अलावा हैरिस एवं उलमैन का बहुकेंद्रीय सिद्धांत और क्रिस्टालर का कोटि आकार सिद्धांत। तो सही उत्तर है इनमें से अलग है क्रिस्टालर का कोटि आकार सिद्धांत। इसका कारण ये है कि क्रिस्टालर का संबंध केंद्रीय स्थल के सिद्धांत से है और केंद्र स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन 1935 में, याद रखिएगा 1935 में दोस्तों, जर्मन अर्थशास्त्री और भूगोलवेत्ता क्रिस्टालर के द्वारा किया गया था। ये ग्रामीण और नगरीय अधिवासों के बीच संबंध स्थापित करता है, जबकि अन्य 3 सिद्धांत जो हैं वो नगर की आंतरिक संरचना से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है। संकेंद्रीय पेटी सिद्धांत, खंडीय सिद्धांत, केंद्र स्थल सिद्धांत और बहुकेंद्रीय सिद्धांत। तो अभी अभी आपने जाना है कि केंद्र स्थल सिद्धांत अन्य तीनों से भिन्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जियोग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री। देखिए, जियोग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। मैकिंडर, हार्टशोर्न, मार्टोनी या डिमांजिया। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैकिंडर। दोस्तों, जियोग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री संकल्पना का प्रतिपादन प्रमुख ब्रिटिश भूगोलवेत्ता H.J. मैकिंडर यानी हेल्फोर्ड जॉन मैकिंडर ने 1904 में किया था। इसमें मैकिंडर ने धुरी क्षेत्र को यूरेशिया में स्थित बताया, जिसे वर्ष 1919 में हृदय स्थल क्षेत्र यानी हार्टलैंड क्षेत्र कहा गया था। अगला प्रश्न है फिर वही है कि जियोग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है। तो मैकिंडर ने। और हृदय स्थल संकल्पना के प्रतिपादक कौन थे आपको बताना है। तो सही उत्तर है मैकिंडर। दोस्तों, ब्रिटिश भूगोलवेत्ता मैकिंडर ने राजनीतिक भूगोल के प्रसिद्ध हृदय स्थल सिद्धांत दिया है और उन्होंने अपनी पुस्तक डेमोक्रेटिक आइडियाज एंड रियलिटी में हृदय स्थल यानी हार्टलैंड से संबंधित विचार प्रस्तुत किया है। उनका मानना है कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वो हृदय स्थल का अधिकारी होता है और जो हृदय स्थल पर शासन करता है विश्वद्वीप का अधिकारी है। जो विश्वद्वीप पर शासन करता है वही विश्व पर हावी होता है। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिकी भूगोलवेत्ता स्पाइकमैन ने परिधिमंडल या रिमलैंड की अवधारणा प्रस्तुत की थी और कार्ल रिटर जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे। इन्हें आर्म चेयर भूगोलवेत्ता भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, जियोग्राफिकल ट्रीटीज की संकल्पना सबसे पहले किसने प्रतिपादित की थी, आपको बताना है। देखिए, जियोग्राफिकल ट्रीटीज, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? जियोग्राफिकल ट्रीटीज की संकल्पना सबसे पहले स्ट्रैबो द्वारा प्रतिपादित किया गया था और स्ट्रैबो ने उस समय के बसे हुए संसार के ज्ञात भाग का वर्णन 17 पुस्तकों की ग्रंथमाला जियोग्राफिकल ट्रीटीज के अंतर्गत संकलित किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, जॉन स्ट्रेटा थियरी का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता के द्वारा किया गया था? ऑप्शंस हैं टेलर, ब्लेंचार्ड, हर्बर्टसन या हार्टशोर्न। तो सही उत्तर है टेलर। देखिए, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। जॉन स्ट्रेटा थियरी के प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर थे। इसे कटिबंध स्तर सिद्धांत भी कहते हैं और इस सिद्धांत का संबंध मानव प्रजातियों से है। इस सिद्धांत के अनुसार जिन प्रजातियों का विकास सबसे पहले हुआ वे सभी प्रजातियां प्रवास करके महाद्वीपों के सबसे बाहरी कटिबंधों में जा बसीं और बाद में विकसित हुई प्रजातियां इस क्रम से महाद्वीपों के अधिकाधिक भीतरी भागों में बसी हुई पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूगोल को प्राकृतिक विज्ञान तथा मानव विज्ञान दोनों में ही स्थान देने के लिए किस विद्वान ने 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था? फ्रेडरिक रेटजल, ईसा बोमेन, विडाल डिला ब्लास या कार्ल सावर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्रेडरिक रेटजल ने दोस्तों भूगोल को प्राकृतिक विज्ञान और मानव विज्ञान दोनों में स्थान देने के लिए 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि रेटजल ने मानव समुदायों पर प्राकृतिक प्रभाव या प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभाव की विवेचना करते हुए लिखा है कि मानव समाज क्रमिक चरणों में उत्पन्न हुए हैं। पहला है आखेट और मत्स्य क्रिया, दूसरा हल संस्कृति, तीसरा शस्य उत्पादन, हल बैल द्वारा जो खेत जोते जाने की प्रक्रिया, चौथा है मिश्रित कृषि जिसमें कृषि पशुपालन शामिल है, पशुपालन स्वतंत्र रूप में पांचवा, और छठवां है बागवानी। और मानव और प्राकृतिक भूगोल की द्वैधता का विवाद भी रेटजेल के समय से ही प्रारंभ हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं, विकास ध्रुव की संकल्पना को भौगोलिक जगत के संबंध में सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो सही उत्तर है J.R. बोर्डविल के द्वारा। आप जान लीजिए दोस्तों, डेवलपमेंट पोल की अवधारणा या संकल्पना जो है वो भौगोलिक जगत के संदर्भ में सबसे पहले J.R. बोर्डविल के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जबकि विकास ध्रुव की संकल्पना को आर्थिक जगत में सबसे पहले पेराक्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, वृद्धि ध्रुव की संकल्पना 1949 में किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो उत्तर है पेराक्स। पेराक्स ने दोस्तों वृद्धि ध्रुव को अर्थव्यवस्था या आर्थिक जगत में सबसे पहले प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना ब्लाश से संबद्ध है? आपको बताना है। ऑप्शन है निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद या प्रसंभाव्यवाद। तो सही उत्तर है संभववाद। दोस्तों, संभववाद संकल्पना में ये माना जाता है कि वातावरण के द्वारा कुछ संभावनाएं प्रस्तुत की जाती हैं और मानव अपने रुचि के अनुसार चाहे तो उनका प्रयोग कर सकता है, चाहे तो नहीं कर सकता है। इस विचारधारा के प्रवर्तक और समर्थक विडाल डिला ब्लाश, फैब्रे, बुप, ईसा बोमेन, कार्ल सावर, ब्लेंचार्ड, जे ब्रून्स आदि विद्वान थे। और संभववाद की विचारधारा का जन्म फ्रांस में हुआ था, इसलिए इसे भूगोल की फ्रांसीसी विचारधारा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संभववाद का समर्थक नहीं था? विडाल डिला ब्लास, ब्लेंचार्ड, जे ब्रून्स या एल्सवर्थ हंटिंगटन। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, एल्सवर्थ हंटिंगटन संभववाद के समर्थक नहीं थे। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय नवाचार प्रसारण मॉडल के प्रणेता कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, टी हैंगर स्ट्रैंड। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। टी हैंगर स्ट्रैंड क्षेत्रीय नवाचार प्रसारण मॉडल के प्रणेता हैं और इन्होंने द प्रोपोगेशन ऑफ द इनोवेशन वेब्स पुस्तक लिखी। इसके अंतर्गत इसके अतिरिक्त नवाचार प्रसार से संबंधित इनोवेशन डिफ्यूजन एज ए स्पेशियल प्रोसेस नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने उपर्युक्त मॉडल का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान का ये मत था कि भूगोल और इतिहास गैर समान जुड़वा हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है ये कि किस विद्वान का ये मत था कि भूगोल और इतिहास गैर समान जुड़वा हैं। तो सही उत्तर है रिटर। दोस्तों, कार्ल रिटर का ये मत था कि भूगोल और इतिहास गैर समान जुड़वा हैं और रिटर इतिहास के विद्वान थे, किंतु साथ ही उन्होंने भूगोल के अध्ययन को भी इतिहास के साथ जोड़कर भौगोलिक रचनाएं लिखी हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञात भूमि या टेरा
इनकगनिटा का सिद्धांत, टेरा इनकग्निटा का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है इरेटोस्थनीज, हार्टसर्न, रेटजेल या फिर टालेमी। तो सही उत्तर है टालेमी के द्वारा अज्ञात भूमि का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। टालेमी एक रोमन भूगोलवेत्ता थे जिनका भूगोल में विशेष योगदान था। टालेमी की पुस्तक जियोग्राफिया में पृथ्वी की आकृति, भूरूप, नक्षत्र, तारे, मानचित्र कला और प्रादेशिक भूगोल की उल्लेखनीय जानकारियां मिलती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए, महान समुद्र शक्ति, आप देखिए महान समुद्र शक्ति, एटी महान ने समुद्र शक्ति परिकल्पना दी थी, सही है। कोहेन ने दबाव क्षेत्र, तो ये कोहेन ने दबाव क्षेत्र नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक संकल्पना दी थी। मैकिंडर ने धुरी क्षेत्र और स्पाइकमैन ने उपांत क्षेत्र की संकल्पना दी थी। तो ऑप्शन बी आपका सुमेलित नहीं है। आप देख सकते हैं एटी महान ने समुद्र शक्ति संकल्पना, कोहेन ने जियोपॉलिटिक संकल्पना, मैकिंडर ने धुरी क्षेत्र और स्पाइकमैन के द्वारा उपांत क्षेत्र संकल्पना का प्रतिपादन किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, जॉन क्यू स्टीवर्ट का प्रवसन मॉडल आधारित था किस पर? ऑप्शन देखिए, डार्विन के सिद्धांत पर, टी हैंगर स्ट्रैंड के सिद्धांत पर, रेटजेल के जीवित स्थल पर या न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर। तो सही उत्तर है दोस्तों, जॉन क्यू स्टीवर्ट का प्रवसन मॉडल जो है वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित था। अगला प्रश्न है कि सही कूट का चयन करिए। देखिए, एक रूपतावाद, हट्टन के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। आधार तल संकल्पना का प्रतिपादन दोस्तों पावेल के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। प्रवणित सरिता जो है गिलबर्ट के द्वारा और पेनप्लेन क्रिकमे के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है। तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनैतिक भूगोल या पॉलिटिकल ज्योग्राफी में संयुक्त क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो उत्तर है जोन्स के द्वारा। दोस्तों, राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र में संयुक्त क्षेत्र सिद्धांत या यूनिफाइड फील्ड थियरी का प्रतिपादन स्टीफेंस जोन्स ने किया और वर्ष 1954 में संयुक्त राज्य अमेरिका के भूगोलवेत्ता स्टीफेंस जोन्स ने ए यूनिफाइड फील्ड थियरी ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी नामक एक लेख प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने भौगोलिक राजनीतिक प्रक्रिया की व्याख्या की जो एक राजनीतिक क्षेत्र के निर्माण की ओर ले जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, प्रादेशिक नियोजन का दार्शनिक आधार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन है बेंटन मैक्के, फेडरिक लीपले, एफ एस चेपिन या कैरोल ओरोनिवेसी। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए बेंटन मैक्के। देखिए दोस्तों, प्रादेशिक नियोजन का दार्शनिक आधार बेंटन मैक्के ने प्रस्तुत किया। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के भूगोलवेत्ता थे और प्रादेशिक नियोजन से संबंधी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। उनकी प्रमुख पुस्तकों में द न्यू एक्सप्लोरेशन, ए फिलॉसफी ऑफ रीजनल प्लानिंग और एक्सपेडिशन 9, ए रिटर्न टू रीजन महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मीडल संचयी कार्यकरण मॉडल सही है। फ्रीडमैन सारभाग परिधि या उपांत मॉडल सही है। बोर्डविले परिवहन मॉडल ये आपका सही संबंध नहीं है क्योंकि बोर्डविले का संबंध ध्रुव सिद्धांत से है और फ्रैंक पराश्रयता मॉडल ये सही सुमेलित है। तो आप देखिए ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। बोर्डविले का संबंध विकास ध्रुव सिद्धांत से है और अन्य सभी विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। बोर्डविले ने पेराक्स के विकास ध्रुव संकल्पना में संशोधन करते हुए बताया कि चूंकि प्रेरक उद्योग की किसी न किसी केंद्र पर ही स्थापना होगी, अतएव यहाँ ऐसा प्रेरक उद्योग स्थापित होगा, वह बिंदु विकास ध्रुव बन जाएगा और ऐसे अन्य केंद्र जो अग्र अथवा पश्च श्रृंखला में प्रेरक उद्योग से जुड़े उद्योगों के स्थल होंगे, अन्य विकास केंद्र बन जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने विकास ध्रुव अवधारणा को भौगोलिक जगह के लिए प्रयोग किया जिस कारण विकास ध्रुवों को विकास केंद्र कहा जाने लगा? ऑप्शन है फ्रीडमैन, पेरू, फ्रैंक या बोर्डविले। तो सही उत्तर है बोर्डेविले। दोस्तों, बोर्डोविले ने विकास ध्रुव अवधारणा को भौगोलिक जगह के लिए प्रयोग किया जिस कारण विकास ध्रुवों को विकास केंद्र कहा जाने लगा। अगला प्रश्न है, वह प्रदेश जिसमें भौतिक सांस्कृतिक लक्षणों में समानता होती है क्या कहलाता है? तो इसे ज्योग्राफिकल रीजन या भौगोलिक प्रदेश कहते हैं। ऐसा प्रदेश जिसमें भौतिक सांस्कृतिक लक्षणों में समानता होती है।
अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि क्रिस्टालर सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय स्थान के सेवन पदानुक्रम का निर्धारण किस नियम के अनुसार होता है? तो सही उत्तर है प्रशासन। देखिए, क्रिस्टालर सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय स्थान के सेवन पदानुक्रम का निर्धारण प्रशासन नियम के अनुसार होता है। K3 पदानुक्रम के आधार पर बाजार सिद्धांत और K4 पदानुक्रम के आधार पर यातायात सिद्धांत आधारित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिवासी पदानुक्रम। देखिए, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। अधिवासी पदानुक्रम ये क्रिस्टालर यानी वाल्टर क्रिस्टालर, क्षेत्रीय विश्लेषण वालजर्ड इजार्ड, विकास ध्रुव सिद्धांत जो हैं वो एफ परोक्ष, और आर्थिक वृद्धि सिद्धांत रोस्टोव यानी डब्ल्यू रोस्टोव के द्वारा। तो 1 2 4 3, देखिए 1 2 4 और 3 ऑप्शन सी आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थीसेन बहुभुज का प्रयोग सर्वप्रथम किया था किसने? तो देखिए दोस्तों, थीसेन बहुभुज का प्रयोग सबसे पहले बोग के द्वारा किया गया था, और ये निकटता और पड़ोस के विश्लेषण के लिए आवश्यक विधि है। इसका उपयोग निकटतम बिंदु सुविधा के लिए स्थान आवंटित करने के लिए किया जाता है, और इसे बोरोनोई बहुभुज या बोरोनोई आरेख के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक विकास का एक सामाजिक सूचक नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन है, प्रदेश में प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या, प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या, प्रति 1000 व्यक्तियों पर चिकित्सा कर्मियों की संख्या, या जनसंख्या में तृतीयक कार्यकर्ताओं की संख्या। तो दोस्तों, ये प्रादेशिक विकास में जनसंख्या में तृतीयक या सेवा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की संख्या को विकास का सामाजिक सूचक नहीं माना जाता है, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा कर्मियों को जो है इनकी संख्या को किसी भी प्रादेशिक विकास का एक सामाजिक सूचक माना जाता है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है, और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि कृषि क्षेत्र नियोजन ये खंडीय नियोजन से संबंधित है, ऊर्जा आपूर्ति नियोजन ये व्यापक नियोजन है, ग्रामीण विकास नियोजन स्थानीय नियोजन, और आर्थिक नियोजन ये प्रयोजनवादी नियोजन होता है। तो इस तरह से जब आप सुमेलन करेंगे तो 2 3 4 1 आपका सही सुमेलन हो जाएगा। बी ऑप्शन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नांकित कथनों पर विचार करते हुए दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। देखिए, कथन है कि प्रादेशिक विषमता ज्ञात करने के लिए मुख्य घटक विश्लेषण यानी पीसीए एक प्रमुख विधि है। और देखिए, पीसीए का सर्वप्रथम प्रयोग 1933 में हार्टलिंग ने किया था। तो दोस्तों, इसमें देखिए ए और बी दोनों, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, और दोनों ही कथन और कारण दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक भूगोल में निर्णयनकारी मॉडल को विकसित किया गया था किसके द्वारा? तो उत्तर है वोलपोर्ट के द्वारा। दोस्तों, आर्थिक भूगोल में या इकोनॉमिक ज्योग्राफी में निर्णयकारी मॉडल को वोलपोर्ट ने विकसित किया था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए, और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, वान थ्यूनेन ने समदैशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रोस्टोव ने आर्थिक वृद्धि के मॉडल दिए। डगलस नॉर्थ के द्वारा दोस्तों निर्यात आधार मॉडल प्रतिपादित किया गया, और एस भाटिया के द्वारा शस्य विविधता का प्रतिपादन किया गया। तो सही सुमेलन हो जाएगा 2 1 4 और 3। तो 2 1 4 3 ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित अवधारणाओं के आधार पर दिए गए कूट से भौगोलिक विचारधाराओं का सही क्रम चुनिए। इसमें देखिए, मनुष्य प्रकृति का दास है। दूसरा है, प्रकृति मात्र अवसर प्रदान करती है, उसका चयनकर्ता मनुष्य है। मनुष्य न तो प्रकृति का दास है न उसका स्वामी है। मनुष्य का कल्याण प्रकृति के विरोध में नहीं बल्कि उसके सहयोग में है। तो ये अवधारणाएं जो हैं किससे संबंधित हैं? तो आप देख लीजिए कि ये जो क्रम हो जाएगा दोस्तों, सही क्रम हो जाएगा नियतिवाद, संभववाद, नवनियतिवाद या समन्वयवाद। देखिए, अब अगर जो इसकी विस्तार से व्याख्या करें तो आप समझ सकते हैं, मनुष्य प्रकृति का दास है, ये संकल्पना या ये विचार नियतिवाद में है। प्रकृति मात्र अवसर प्रदान करती है, उनका चयनकर्ता मनुष्य है, संभववाद है। मनुष्य न तो प्रकृति का दास है न उसका स्वामी है, नवनियतिवाद है। और मनुष्य का कल्याण प्रकृति के विरोध में नहीं बल्कि उसके सहयोग में है, समन्वयवाद की अवधारणा है।
अगला प्रश्न है सिक्वेंशियल ऑक्यूपेंस की संकल्पना या सिक्वेंशियल ऑक्यूपेंस मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है गोटमैन, हेंगर स्ट्रांग, गैडिस या व्हिटलेसी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी है व्हिटलेसी। दोस्तों सिक्वेंशियल ऑक्यूपेंस की संकल्पना डेरवेंट व्हिटलेसी द्वारा प्रस्तुत किया गया था ताकि किसी क्षेत्र के वर्तमान सांस्कृतिक परिदृश्य को उन सभी लोगों के संयोजन के रूप में वर्णित किया जा सके जिन्होंने उस क्षेत्र पर अतीत से वर्तमान तक क्रमिक रूप से निवास किया है। अगला प्रश्न है टालेमी के मानचित्र में प्रयुक्त थूले तथा प्रसुम स्थान कहाँ पर स्थित थे? ऑप्शन है विश्व के सुदूरतम उत्तर दक्षिण स्थान, विश्व के सुदूरतम पूर्व पश्चिम स्थान, विश्व के मध्य में या भूमध्य रेखा पर। तो टालमी के मानचित्र में थूले और प्रसुम स्थान ये विश्व के सुदूरतम उत्तर और दक्षिण में स्थित थे। आप देख लीजिए टालमी के मानचित्र में थूले और प्रसुम ये विश्व के सुदूरतम उत्तर दक्षिण स्थान थे। टालेमी मिस्र का निवासी था। खगोल शास्त्र, भूगोल और मानचित्र कला में उसका विशेष योगदान रहा है और उसके अल्मागेस्ट और जियोग्राफिया में देखिए पृथ्वी की आकृति, भूरूप, नक्षत्र, तारे, मानचित्र की उल्लेखनीय जानकारी मिलती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है संभववाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है? तो आप जानते हैं OH के स्पेट ने। दोस्तों OH के स्पेट ने संभववाद की संकल्पना का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विद्वान को प्रमुख रूप से आचार परक भूगोल के विकास का श्रेय जाता है? तो ये हैं डब्ल्यू किर्क। याद रखिएगा दोस्तों, डब्ल्यू किर्क को प्रमुख रूप से आचार परक भूगोल के विकास का श्रेय जाता है और भूगोल में क्षेत्रीय प्रतिरूपों का मानव के आचार व्यवहार के संदर्भ में विश्लेषण आचार परक भूगोल कहलाता है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। गुरुत्व अथवा अंतःक्रिया नियम HC कैरी के द्वारा दिया गया। फुटकर गुरुत्वाकर्षण नियम रैली के द्वारा। अलगाव बिंदु नियम PD कन्वर्स के द्वारा और कोटियाकार नियम G के जिफ के द्वारा दिया गया था। तो ये सीधे सीधे सुमेलित है 1 2 3 4। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। ये भी पूछा गया है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखिए संभववाद विडाल डिलाब्लास सही है। ह्यूमन इकोलॉजी या मानव पारिस्थितिकी HH बैरोज सही है। समावेशी पदानुक्रम सिद्धांत AK फिल्ब्रिक सही है। और अंतरक्रिया मॉडल एंड्रे एलिक्स ये आपका सही नहीं है क्योंकि एंड्रे एलिक्स ये एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता रहे हैं और इनका काम अमलैंड सिद्धांत पर है। अमलैंड सिद्धांत या अमलैंड का विचार जो है उससे ये एंड्रे एलिक्स संबंधित है, न कि अंतरक्रिया मॉडल से। तो ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं होगा। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है जिसके विभिन्न भाग एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। ये तथ्य किस विचारधारा को प्रकट करता है? ऑप्शन है वातावरण समायोजन, संतुलन के सिद्धांत, क्रियाशीलता के सिद्धांत या पार्थिक एकता के सिद्धांत। तो सही उत्तर है वातावरण समायोजन के सिद्धांत। आप देख सकते हैं दोस्तों कि संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है जिसके विभिन्न भाग एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं और ये तथ्य वातावरण समायोजन के सिद्धांत को प्रकट करता है और ये सिद्धांत हमें अपने जीवन की परिस्थितियों के अनुकूल ढालने का भी गुण सिखाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने भूगोल विषय के लिए महत्वपूर्ण जो है प्योर भूगोल के लिए कहा जाए तो भूगोल के संकल्पनाओं और सिद्धांत से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया। इसके लिए हमने 2 वीडियो में इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों आगे वीडियो में या आगे भूगोल TGT PGT GIC प्रवक्ता के वीडियो में हम भूगोल के अंतर्गत कहे गए महत्वपूर्ण विचारकों के कथन और स्टेटमेंट से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और सभी परीक्षाओं में कथन और पुस्तकों से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम पहले कथन अगले वीडियो में और उसके बाद भूगोल की प्रमुख पुस्तकों से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।